हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और दिल लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फॉरएवर में। तो कैसे हो आप सभी लोग, एक बार से जरूर बताइएगा। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था श्वसन के बारे में। जो हमने शुरुआत किया चैप्टर, तो हमने बनाया था क्या, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो ऐसा चीज़ होता है जैसे कि बुक का इंडेक्स होता है, जो कि आपको बताता है कि बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। उसी तरीके से चैप्टर के अंदर भी फ्लो चार्ट होता है, जो कि आपको ये बताता है कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है। तो इसीलिए फ्लो चार्ट हर एक जो है सब्जेक्ट का आप बना के चलिए, हर एक चैप्टर का बनाते हुए रहिए, ताकि जब भी चैप्टर खोलो फ्लो चार्ट मिल जाए कि हाँ मुझे ये टॉपिक इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो पिछली वीडियो में हमने श्वसन कंप्लीट कर लिया था, हेडिंग। अब आज के इस वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है, परिवहन। क्या पढ़ना है? परिवहन के बारे में। लेकिन एक हेडिंग आपसे, यानी कि मैं कह दूं क्वेश्चन शॉर्ट में आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, कि श्वसन और दहन में क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखिएगा कि श्वसन और दहन में आपको ये जो है लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले अच्छे से, फिर हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। देखिएगा श्वसन किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। श्वसन, तो श्वसन में क्या लिखेंगे, यह केवल क्या होती है, सजीव कोशिकाओं में होती है। जो श्वसन की क्रिया है वह केवल कहाँ होती है, सजीव कोशिकाओं में होती है। यानी कि ये क्या है, एक जैविक क्रिया है। कैसी क्रिया है, ये एक जैविक क्रिया है। लेकिन जो दहन होता है वह क्या होती है, अजैविक होती है। यानी कि वह जैविक क्रिया नहीं होती है। कैसी होती है, वह अजैविक होती है, अर्थात वह जैविक क्रिया नहीं होती है और यह सजीवों में नहीं होती है, ठीक है। श्वसन क्या होता है, ये क्या है, जैविक क्रिया है, अर्थात ये क्या होती है, जीवों में यानी कि सजीव कोशिकाओं में ये होती है। लेकिन जो दहन होता है वो कहाँ होगा, निर्जीव कोशिका, यानी कि ये क्या होती है, अजैविक क्रिया है। यानी कि जैविक क्रिया नहीं है, वो क्या है, अजैविक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि यह कई चरणों में संपन्न होती है। जो श्वसन की क्रिया होती है वह स्टेप बाय स्टेप कई सारे चरणों में कंप्लीट होती है। लेकिन जो दहन होता है वह एक ही चरणों में कंप्लीट होता है, यानी कि कई चरणों में वो पूरा नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि यह कई चरणों में संपन्न नहीं होती, अर्थात क्या होता है, यह एक ही चरण में कंप्लीट हो जाती है। अब जब श्वसन है कई चरणों में ये होती है, तो कई चरणों में ऊर्जा भी निकलती है। तो या अगला पॉइंट यहीं पे बना लो कि जो ऊर्जा होती है वह कई चरणों में इससे निकलती है, यानी कि उत्पन्न होती है, ठीक है। आई बात समझ में। लेकिन दहन में क्या होता है, जब जो दहन है वो एक ही चरणों में होगा तो ऊर्जा भी तो एक ही चरणों में निकलेगी। तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट, तो ऊर्जा एक साथ क्या होती है, मुक्त हो जाती है। ऊर्जा एक साथ मुक्त हो जाती है। आई बात समझ में। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है कि यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित होने वाली एक कैसी क्रिया है, जटिल क्रिया है। क्या है, एंजाइम द्वारा नियंत्रित होने वाली एक जटिल क्रिया है। लेकिन जो दहन होता है ये क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। कैसी सॉरी, ये क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। आई बात समझ में। तो इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए बच्चों अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल ये सवाल आता है पेपर में। आगे बढ़ते हैं। अब हमने समझा कि हमें क्या पढ़ना है आज, परिवहन। तो परिवहन, वहन क्या होता है, या ये देखते हैं क्या होता है वहन। तो सजीवों के अंदर लगातार चलने वाली क्रियाओं के लिए, क्या सजीवों के अंदर लगातार चलने वाली क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन, भोजन, पानी, किसकी किसकी, ऑक्सीजन की, भोजन की और पानी की मात्रा को नियंत्रित बनाए रखने के लिए, की मात्रा को निरंतर बनाए रखने के लिए क्या होता है, इसकी जो क्रिया होगी वो क्या कहलाती है, वहन। क्या कहलाती है, वहन कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे वहन क्या होता है, तो सजीवों में जो होता है वह सजीवों के अंदर लगातार चलने वाली क्रियाओं के लिए, अब लगातार चलने वाली क्रिया है तो उसके लिए ज़रूरत किसकी होगी, खाने पानी की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की होगी। तो इनकी जो ये ऑक्सीजन है, खाना पानी है, भोजन पानी, इनकी क्रिया लगातार क्या है, निरंतर बनी रहे, इसकी मात्रा निरंतर बनी रहे, तो इसे ही क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वहन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं वहन। आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया सवाल। वहन किसे कहते हैं, तो शरीर यानी कि सजीवों के अंदर निरंतर कार्य को करने के लिए ऑक्सीजन, भोजन सभी की जरूरत पड़ती है। तो इनकी मात्रा को निरंतर बनाए रखने की जो क्रिया होती है वो इसे क्या कहलाता है, वहन कहलाता है। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ समझा दिया,
कॉपी उठाओ, बस फटाफट वीडियो रोक के फटाफट से नोट करो उसको। ठीक, अब देखो कि जो वहन होता है हमारे शरीर में वो करता कौन है। वहन समझा कि क्या होता है वहन? शरीर में जो हमारा कार्य हमें कार्य करने के लिए भोजन पानी की जरूरत पड़ती है, तो इनकी सबकी निरंतरता बनाए रखने की क्रिया वहन कहलाती है। लेकिन वहन करेगा कौन? तो वहन करता है कौन? ब्लड यानी कि रक्त। हमारे शरीर में वहन करने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है, यानी कि किसका? रक्त का होता है। ठीक, अब ये देखिए कि जो ब्लड होता है, ये जो इसमें ब्लड होते हैं, ये हमारा शरीर है, खून है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी? घटक होते हैं जो कि क्या करते हैं? वहन का काम। कौन कौन होते हैं? एक तो प्लाज्मा होता है प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। ठीक है, क्या कौन कौन से? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मा हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, प्लाज्मा क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? पहले तो ब्लड समझते हैं ना, कि ब्लड के बारे में हमें क्या होता है कि हमारा जो परिवहन वो कौन करता है? हमारा रक्त करता है। तो रक्त क्या होता है? यह लाल रंग का क्या है? एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। क्या है? एक लाल रंग का चिपचिपा सा पदार्थ होता है। जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनके अंदर शरीर में जो रक्त होता है वो कितना होता है? 4 से 5 लीटर पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कितना? 4 से 5 लीटर। कैसा होता है? लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। आगे, यह तरल रूप में रहता है। तरल रूप में ही तो रहेगा, अरे भाई जब खून निकलता है तो तरल ही तो होता है ना, तो क्या होता है? यह तरल रूप में रहता है। याद रखिएगा कि जो कोई भी मनुष्य स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में ब्लड का परसेंटेज कितना होता है? 6 से 7% होता है। कितना? 6 से 7% होता है। लेकिन आपसे एक सवाल इस पर और पूछा जाता है कि ब्लड का हमारे pH वैल्यू कितना होता है? तो कितना होता है pH मान? 7.4। कितना होता है ये? 7.4 होता है। ठीक है, तो क्या क्या हमने समझा कि जो ब्लड होता है लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह स्वस्थ मनुष्य में 4 से 5 लीटर पाया जाता है। अब जब आपसे ब्लड की परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे कि जो ब्लड होता है वह लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है और यह इसकी परसेंटेज यानी कि प्रतिशत मात्रा होती है 6 से 7%। ब्लड का pH मान होता है 7.4। इतना आप लिखना है। अब देखो, इस ब्लड का pH मान 7.4 को हम याद कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक देखो। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड कितना? बोलो भाई, 4 से 5 लीटर। कितना? 4 से 5 लीटर। लेकिन ये परसेंटेज कितना होता है? बोलो, 6 से 7%। कितना? 6 से 7% होता है। ठीक है, अब इसका pH मान क्या होता है? 7.4। याद कैसे करोगे? यहाँ से चुरा लो 4, यहाँ से चुरा लो 7, हो गया 7.4। ट्रिक समझ में आई? ठीक है, तो ये ट्रिक कोई ना है, लेकिन ये समझने का और पढ़ने का तरीका है कि कैसे हमको क्या है कोई चीज़ को रिलेट करके याद करनी है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ब्लड क्या होता है समझ गए? सारे पॉइंट को यहाँ पर इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? देखो, रुधिर के घटक में मैंने बताया कि एक तो प्लाज्मा होता है, एक रक्त कणिकाएं होती हैं। तो प्लाज्मा किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मा में क्या होता है? 90% जल पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या होता है? 90% जल पाया जाता है। और ये प्लाज्मा हमारे शरीर में करता क्या है भाई? तो शरीर को पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन पहुंचाने का काम करता है। पहुंचाने का कार्य करता है। प्लाज्मा का क्या होता है? या शरीर में हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है? 90% पानी की मात्रा होती है। और ये क्या काम करता है? शरीर को प्रोटीन, विटामिन, इन सभी चीज़ों को पहुंचाने का काम करता है। अब बात करते हैं हम रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो याद रखिएगा कि जो हमारा शरीर होता है उसमें क्या होता है? 3 तरीके की, यानी कि ब्लड में हमारे 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? 3 टाइप की रुधिर कणिकाएं होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं कितनी?
3 प्रकार की। कौन कौन सी, नाम देखते हैं। सबसे पहला है RBC, फिर है WBC और थर्ड है क्या, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब भैया देखो इसमें भी क्या होता है, हमसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। RBC का फुल फॉर्म जिसको जिसको पता है बताओ, रेड ब्लड सेल्स। वेरी गुड, क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। WBC का क्या होता है, बोलो भाई, वाइट ब्लड सेल्स। और ये है क्या, प्लेटलेट्स। तो देखो अब RBC, WBC और इनका शेप क्या होता है, इनके जीवन काल कितना होता है, इनका हमारे शरीर में क्या काम होता है, इन सभी को पढ़ना तो है, लेकिन वो हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग बोर हो जाते हो और मैं बोर नहीं करना चाहती, है ना। जितना भी कंटेंट देखो मैं हर एक वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ वही कंटेंट। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50-50 एक घंटे लेके चले जाते हैं, 50 मिनट 1 घंटा का लेक्चर हो जाता है। लेकिन देखो मेरा काम है आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि मुझे भी अपने समय की कीमत है और आपको भी अपने समय की कीमत समझनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय आपके पास कम है, 3-4 महीने का, मुश्किल से 3 महीने का वक्त है, जिसमें दिवाली भी आ जाएगी, बहुत सारे त्यौहार आ जाएंगे, जन्माष्टमी आएगी, तो एक एक दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। तो केवल और गिनती के मैं कहूँ तो आपके पास टोटल 100 दिन है। इन 100 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है बच्चों। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा हो सकता है, अगर अच्छा लगता है तो। और उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।